एसआईआर को लेकर के सड़क से संसद तक हंगामा। कहीं इसको नाम दिया गया छोटी एनआरसी का तो कहीं वोट चोरी का। आइए खुलासा करते हैं इस पर। दोस्तों, एसआईआर से घबराने की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। एसआईआर जो है वो सबके लिए है। ये नहीं कि वो सिर्फ स्पेशल एक मुसलमानों के लिए की जा रही है, बल्कि ये देश के हर निवासी के लिए है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवेशन, इसको चुनाव आयोग ने वोट का शुद्धिकरण कहा है कि वोटों को बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से देश के आगे, सरकार के आगे रखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। इसमें ऐसा होता है कि बहुत से लोग, बाहरी लोग आकर के भी अपना वोट बनवा लेते हैं और उससे गवर्नमेंट को भी परेशानी होती है और वो लोग यहाँ के नागरिक बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसको मिनी एनआरसी भी कहा, कुछ लोगों ने वोट चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये सब गलत है। आप सुन के हैरत करेंगे कि 1951 से 2003 और 2004 के बीच तक 8 बार एसआईआर हो चुकी है, ये प्रतिक्रिया हो चुकी है, जबकि ये 7 साल में एक बार होनी चाहिए, लेकिन अब ये तकरीबन 21 से 22 साल के बाद इसका नंबर आया है होने का। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आइए मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में कुछ आपको समझा सकूं। एक नज़र डालते हैं इस सारे डॉक्यूमेंट्स पर कि क्या क्या चाहिएंगे, क्या क्या होता है। आइए एक नज़र देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। इस कैंपेन का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। इसके साथ ही इस दौरान 51 करोड़ वोटर्स की एलिजिबिलिटी को भी वेरीफाई किया जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन से वो 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। अपने वोट का अधिकार पाने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। इन 12 दस्तावेज में से अगर आपके पास कोई एक दस्तावेज है तो आपकी बल्ले बल्ले है। 1 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट, 3 जाति प्रमाण पत्र, 4 मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 5 10वीं का स्कूल सर्टिफिकेट, इसमें कॉलेज का सर्टिफिकेट हो, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, 6 परिवार रजिस्टर की कॉपी, 7 अगर आपके इलाके में एनआरसी हो चुकी है तो उसके कागज, सरकारी नौकरी की पेंशन के कागज, 8 2003 का वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, 10 वन अधिकार प्रमाण पत्र, 11 सरकार द्वारा दी गई जमीन या उसके कागज, 12 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार के द्वारा कोई पहचान पत्र या सर्टिफिकेट। ये है वो 12 दस्तावेज। अब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे पूरी प्रक्रिया के बारे में। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके इलाके के ब्यूरो आपके घर आएंगे, आपसे एक गणना फॉर्म भरवाएंगे, आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान का एक दस्तावेज लेंगे, उसके साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपसे लिया जाएगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की शिकायतें दर्ज की जाएंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक शिकायतों की जांच और समाधान होगा। 7 फरवरी 2026 को एक फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी और उसी में तय होगा कौन अपना है और कौन बेगाना। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सर का मतलब एनआरसी नहीं होती। एनआरसी जो लोग इसको अफवाह फैला रहे हैं, एक आपके दिलों में डर डाल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बीजेपी के मुखालिफ होते हैं, हालांकि कांग्रेस के
राज में भी ये एक बार नहीं बार हो चुकी है, पहले भी किसी को कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप सही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, और जहाँ तक हो इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग डर रहे हैं उनके दिल में से ये डर भी निकल जाएगा। आप पुख्ता हैं, आप सही हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आगे इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दोस्त कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।